हेलो फ्रेंड्स। आज काफी दिनों बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ दिनों से सोच रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि अब बहुत दिनों का गैप है। तो कोशिश थी कि वीडियो किसी अच्छे टॉपिक पे ही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज अपने जीवन की कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसी लर्निंग्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आपकी हेल्प हो। और इसलिए आज का टॉपिक हाउ आई स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस द डिवाइन गाइडेंस ऑफ माई गुरु, यानी कैसे एक व्यक्ति अपने गुरु से या इस सृष्टि से, संसार से, ईश्वर से उनका सानिध्य प्राप्त करता है। कैसे जब हम जीवन में कहीं फंस जाते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब तकलीफें हमारे चारों तरफ होती हैं, तो कैसे हमें वो एक सहारा मिलता है जिस सहारे को पकड़ के हम उस परेशानियों से दूर, उसके पार चले जाते हैं। विषय गंभीर है और महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आज का वीडियो लंबा होने वाला है। पर इस विषय पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी के इंटरेस्ट, आप सभी के टाइम और आप सभी के ही प्यार की वजह से आज ये अवधूत आनंद चैनल 13,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी। कुछ लोगों से बात होती, कुछ लोगों से बात नहीं हो पाती, किंतु आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको अगर इस प्रकार का स्पिरिचुअल कंटेंट पसंद है तो मैं आप सबको इनवाइट करूंगा कि आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी कंटेंट है उसको एक बार एक्सप्लोर करें। भगवान दत्तात्रेय की मंत्र साधना या जो भी स्पिरिचुअल सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर साइकिक रीडिंग के जो भी कंसल्टेशंस मैं लेता हूँ, उन सभी के बारे में सभी अपडेट और जानकारी हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल सकती है। देखिए, किसी भी टीनेजर यानी जो बच्चा छोटी उम्र का है, 13 साल से 18-19 साल की उम्र तक का जो भी बच्चा होता है, हमारी ऐसी उम्र होती है जिसमें हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारे हार्मोनल सिक्रीशन हो रहे होते हैं, बहुत ही बदलाव होते हैं जीवन के अंदर। इन ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, काफी चीजें बदलती हैं और इंसान आतुर रहता है। हमारे अंदर एनर्जी होती है कि हम कुछ नया ट्राई कर सकें, जिज्ञासा होती है, बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मंत्र साधना, पूजा पाठ, ये सब मेरा हमेशा से इंटरेस्ट एरिया रहा है। और टीनेज में अगर कोई बच्चा पढ़ाई को लेके, खेल कूद को लेके, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर वो मोटिवेटेड है, अगर वो पैशनेट है, अगर सच में वो दिल से चाहता है कि वो उसको करके उसमें उसको खुशी मिलती है, तो उसको मजा आता है, तो वो चीज कर भी लेता है, अच्छा करता है। उसी प्रकार से मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स में, इन सारे एरियाज में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं पैशनेट था और क्रेजी था। मुझे मतलब किसी भी तरीके से ये सब चीजें सीखनी थी। मैं छोटी उम्र में ऐसी कई जगहों पे गया, ऐसे कई दरबार में गया, कई मंदिर में गया, कई ऐसे लोगों से मिला कि बचपन से ही मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहा और मुझे उन्हीं लोगों की तरह बनना था, या जो वो करते थे मुझे उस चीज में बड़ा इंटरेस्ट था। और जब आपके मन में ऐसा इंटरेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को फील करते हो। भगवान की कृपा से मेरे साथ ऐसी कुछ अनुभूतियां उस उम्र में हुई भी थी जो मुझे लगता भी था अंदर से कि शायद ये मेरा फील्ड है, या फ्यूचर में शायद मैं इसी चीज में आगे बढ़ सकता हूँ। तो मुझे इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे इसको देखना चाहिए कि आगे और क्या है, कैसे इसको सीखा जाए। कुछ अनुभूतियां होती थी, कुछ चीजें सुन के, किसी से पूछ के, कभी आप ट्राई भी करते हो और उससे कुछ आपको एक्सपीरियंस भी होता है। ये एक्सपीरियंस होता था, लेकिन मुझे ये समझ में आता था कि ये जो अनुभूति एक क्षण की होती है, या अगर आप प्रकृति के हिसाब किताब से ऊर्जाओं को कुछ महसूस कर पा रहे हो, कुछ ऐसा है आपके साथ जो घर में, परिवार में, आसपास बहुत सारे लोगों में आपको नहीं दिख रहा है। ज्यादातर लोग जैसे आम जीवन जी रहे होते हैं, उस जीवन में वैसी घटनाएं नहीं घटती हैं। तो आपके मन में बड़ी जिज्ञासा आती है कि आखिर ये हुआ कैसे, मेरे क्या करने से ऐसा हो गया, ये घटना घटित हो गई, ताकि फिर मैं दोबारा वही प्रयास करूं, जो मैंने प्रोसेस फॉलो करी थी मैं उसको दोबारा फॉलो करूं और ये दोबारा घटे। दोबारा घटती नहीं है। ये अपने आप होने वाली उस उम्र में मेरे साथ जो अनुभव थे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी के साथ ऐसा होता है या होता होगा, बट मेरे साथ ऐसा ही था। जिज्ञासा बढ़ने की वजह से अब मुझे इस चीज का एक फितूर था, एक दिमाग में एक धुन रम गई थी कि मुझे अब ये सीखना है, ये एडवेंचर लगने लगा मुझे। और छोटी उम्र में एडवेंचर ही चाहिए हर बच्चे को, एक एक्साइटमेंट चाहिए, एक मैजिक चाहिए देखने के लिए कि क्या ऐसा कुछ भी नया जो अभी तक नहीं सीखा, जो नहीं पढ़ा, जो नहीं आता है, वो नया कुछ करना है।
और जब नया करना है तो फिर किसी न किसी गुरु से सीखना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान चाहिए जो इस पूरे मैकेनिज्म को, एक मशीनरी को समझने के लिए हमें उसके एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, जो उस मशीनरी के पूरे मैकेनिज्म को समझता हो कि वो मशीनरी काम कैसे करती है, कार का इंजन है वो कैसे काम करता है, वो गाड़ी कैसे चलती है। एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट हमें कोच करता है, हमें ट्रेन करता है, हमें सिखाता है, कुछ तरीके बताता है, जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं या कोई पंडित जी कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, मास्टर कह सकते हैं। सबके अपने अपने नाम हैं। ऐसे व्यक्ति की तलाश में कैसे जाओगे आप? कोई भी व्यक्ति जैसा गुरु चाहता है, सबसे पहले अपने मन में, अपने दिमाग में वो कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्किल सेट, कुछ चीजों का ऐसा एक डायग्राम बनाता है कि मुझे मेरे गुरु के अंदर ये 5-6 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमने क्रिएट कर ली है, और जैसे कोई हायरिंग मैनेजर अपनी कंपनी में जब किसी नए इंसान की नियुक्ति करता है, यानी जब किसी नए टीम मेंबर को हायर करता है, अपने एम्प्लॉय को, तो वो उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बना देता है कि आपकी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम गुरु ढूंढने चलते ही हैं एक मानसिकता के साथ, एक ख्याल के साथ कि गुरु जी ऐसे होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, ज्ञानवान होने चाहिए, जिस विषय पे मैं पूछूं उस विषय में उनको अनुभव होना चाहिए, वो बता सके, और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु प्रभावशाली होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के पास अगर हम कुछ सीखने जा रहे हैं, जब तक हम खुद उससे प्रभावित नहीं होंगे तब तक हम उसकी बात फॉलो नहीं कर सकते। बिना प्रभाव के कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं है, क्योंकि हमारा मन, हमारा दिमाग ऐसा बना दिया जाता है, बचपन से प्रक्रिया ही ऐसी है नेचुरली, कि हमारा जो डाउट है जब तक वो क्लियर नहीं होगा, हमारे जो क्वेश्चन है जब तक उसके आंसर नहीं हमारे दिमाग को मिल जाते, जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं जब वो मिल जाती हैं तभी हम उस पर बिलीव कर पाते हैं। तो गुरु का सच्चा होना, गुरु का प्रभावशाली होना, या ये कहना मेरे को लगता है सही होगा कि अगर चमत्कारी गुरु हो, कि उनके प्रभाव में, उनके वचनों में, उनके किसी कर्म से सामने वाला अपने जीवन स्वरूप में ऐसे कुछ चीजों को होता हुआ देख रहा है कि उसका जो मन है वो उसमें प्रगाढ़ है, उसका विश्वास काफी मजबूत है अपने गुरु में। ये दिमाग में हर किसी के होता है, आप सोचो अथवा ना सोचो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी इंसान अपने घर में बैठता है कि अगर मुझे गुरु ढूंढने निकलना है तो वो एक पेन और पेपर लेके पहले नोट डाउन करता है कि गुरु जी ऐसे चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन होता यह है कि हम कोशिश करते हैं नए नए लोगों से मिलने की। उसी प्रकार मैंने भी किया, अलग अलग मंदिरों में गया, या कहीं ऐसे जहां सत्संग का माहौल लग जाए, कहीं कोई बाबा दिख जाए, कोई जादूगर चमत्कारी दिख जाए, कहीं कोई कुछ भी इल्म रखता है, किसी के पास कोई नॉलेज है जो मुझे तंत्र मंत्र, फ्यूचर प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी, हस्तरेखा, किसी भी ऐसे शास्त्र के बारे में ऐसा कुछ गुण सिखा दे, ऐसी एक टेक्निक समझा दे जिससे मैं किसी भी आम आदमी से हट के कुछ अलग बन जाऊं। जो एडवेंचर था, जो एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैजिक देखना है और मैजिक करना है, वही इंटेंशन था। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति मेरी तरह सोच रखने वाला है, हर किसी व्यक्ति को अगर एडवेंचर ना भी सही, लेकिन अगर जीवन में एक गाइडेंस की जरूरत है, छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, कभी ना कभी हर किसी को अपने जीवन में एक मास्टर की, एक सहारे की, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसपे हम रिलाय कर सकें, जिसपे हम भरोसा कर सकें और अपनी परेशानियां उनके सामने रखें और वो उनको उनका सोल्यूशन दे। डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए, ठीक है। अब गुरु की खोज हर व्यक्ति एक ही प्रकार से करता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। आम आदमी जिस व्यक्ति के बारे में सुनता है कि इस व्यक्ति को मेरे विषय में ज्ञान है, ये उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति का नाम है, हमें किसी ने सलाह दी, किसी ने रेफर किया, किसी ने बताया उस व्यक्ति के बारे में, हम उनके पास जाते हैं। एक व्यक्ति के पास में गया, वो गृहस्थ जीवन जीते थे, किंतु उनको तंत्र का अच्छा खासा ज्ञान था, ऐसा मैंने सुना भी हुआ था और कुछ मैंने देखा भी था। लेकिन उनके साथ वो मेरा कभी कनेक्शन बन नहीं पाया, क्योंकि मैं जब भी उनके घर जाता था या उनके आसपास बैठता था, जब भी मेरा उनसे बातचीत होती थी, तो अक्सर मैं देखता था कि वो किसी की भी मदद बिना पैसे की नहीं करते थे। वो हर व्यक्ति को जो भी कंसल्टेशन दे रहे हैं, जो भी उपाय बता रहे हैं, किसी के लिए पूजा कर रहे हैं, किसी के लिए कोई अंगूठी बना रहे हैं, या जो भी उनके तरीके होते थे, वो अच्छे खासे पैसे लेते थे और लोग देते भी थे, क्योंकि उनके पास जो परेशानियां लेके लोग आते थे या जो भी समस्याएं होती थी वो गंभीर होती थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा, जो कि किसी को भी लगेगा, कि यार गुरु वो व्यक्ति हो जिसको लालच ना हो। जो लालची है वो गुरु कैसे हो सकता है? हालांकि यह एक अलग विषय है कि लालच और गुरु होना ये संबंधित है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। क्योंकि संसार में मान्यता है कि अगर
पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, ज्यादातर लोगों की, कि पैसे लिए जा रहे हैं तो शायद ये व्यक्ति सही नहीं है। उसी मानसिकता के हम भी थे, गो विद द फ्लो, जो संसार में हो रहा है वही हमने भी स्वीकार किया और वहां हमने जाना छोड़ दिया। तो गुरु की लालच पहला कारण बना, मेरा उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया, या मेरा उनके साथ वो एनर्जी का जो एक वेवलेंथ मैच होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, एक संबंध स्थापित नहीं हो सका। फिर मैं एक दूसरे व्यक्ति के पास गया, वहां पे गुरु बहुत ज्यादा ज्ञानवान मिले। उनको किसी भी विषय पर अगर आप उनके सामने प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर देने में सक्षम है, और उत्तर देने के साथ साथ वो आपके डाउट्स को सेटिस्फाई भी कर देंगे। आपके मन की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी, मतलब आप मूक होके, स्पीचलेस होके वहां से लौटेंगे। इस अच्छे खासे एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ थे, पढ़े लिखे थे, काफी नॉलेजेबल थे, लेकिन उनके साथ जो प्रॉब्लम मुझे फेस होती थी वो ये थी कि मुझे ऐसा कई बार लगता था कि ये व्यक्ति को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है। मैं अक्सर उनके पास सुबह भी गया, कई बार दोपहर में गया, कई बार शाम को गया, कई बार रात को गया। मैं अलग अलग समय पर जाता था कि कभी उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, कभी कुछ मैं उनसे पूछ लूं, क्योंकि यूजुअली मैं जाता था जहां पे, तो वहां पे वो और भी सभा में कई लोगों को शास्त्रार्थ कर रहे होते थे, वहां पे उनके शिष्य वगैरह, या वो प्रवचन दे रहे होते थे, तो मैं उनसे सुनता था बैठ के। किंतु मेरी उनसे कभी वन ऑन वन डिस्कशन नहीं हो पाई, और मेरे मन में ना जाने क्यों हमेशा लगता था कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, कि मिलना नहीं चाह रहा। इस वजह से, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और एक क्षण था कि मुझे लगा कि ये तो अहंकारी व्यक्ति, तो बात भी नहीं करता, इसको पता है कि इसको बहुत ज्ञान है, तुच्छ समझ रहा है दूसरे को, उसके टाइम की कदर नहीं है। आप पूछ के भी जाते हैं, टाइम लेके भी जाते हैं, तब भी नहीं मिलते। तो दूसरे बार ऐसा हुआ, मतलब दूसरे, मतलब ये कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बार मेरे मन में ऐसे कई ख्याल आए हैं, और हमेशा हर इंसान के आते हैं। तो एक दूसरा बहुत बड़ा कारण जो बना वो ये था कि गुरु का जो ज्ञान का अहंकार है, गुरु अहंकारी है, ऐसा मन में विचार आया, और उस वजह से वो कनेक्शन नहीं सेटअप हो पाया। फिर एक जगह हम गए, वहां पे गुरु बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थे, और आप कुछ भी पूछो वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। कोई अहंकार का भाव भी नहीं है, पूर्णता संसारिकता से दूर है, वो सन्यासी हैं, अघोर संप्रदाय से उनने संन्यास लिया हुआ है, ज्ञानवान भी, सब कुछ अच्छा है, मतलब आपको अपने गुरु के दर्शन उनमें हो जाएंगे। मेरे को एक लंबे समय तक ऐसा लगता था कि शायद भगवान दत्तात्रेय ही मेरे को कुछ ज्ञान देने के लिए उनके स्वरूप में आए हैं। मैं उनको और भगवान दत्तात्रेय को कहीं अलग नहीं मानता हूं अपने जीवन में। उनसे जब मैंने ऐसी बात कही, उनके साथ संबंध स्थापित था, उनके साथ मेरा वो कनेक्शन था कि वो बिना बोली हुई बातें हो जाती थी, कि सिर्फ वो मुझे देखते थे और बहुत कुछ मुझे समझ में आता था। उनके साथ मेरा वैसा रिलेशन हो गया, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बात खुद ही मना कर दी। उन्होंने खुद ही ऐसी आज्ञा करी कि तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, या मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, तुम भगवान दत्तात्रेय को गुरु बनाओ। उन्होंने मुझे बात कही थी कि बनाना है तो गुरु दत्तात्रेय को गुरु बनाओ। अब यहाँ पे गुरु की क्योंकि आज्ञा लग गई, तो गुरु अवज्ञा तो मैं कर सकता नहीं था। इतना मुझे पता नहीं क्यों उनके साथ ऐसा प्रेम था कि मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे कोई दूसरी बात भी कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये रीजन हो गया कि गुरु की आज्ञा के कारण गुरु नहीं मिल पाए, या वो गाइडेंस नहीं मिल पाई, वो संबंध स्थापित नहीं हो सका। इन कुछ कारणों की वजह से कहीं पैसा आ गया, कहीं अहंकार आ गया, कहीं लालच आ गई, बहुत सारी चीजें। ये देखने के बाद मैं ये महसूस कर पाया कि लगभग 5-6 साल 7 साल हो चुके हैं, ना जिज्ञासाएं शांत हुई हैं, ना ही कोई व्यक्ति ऐसा मिला अभी तक जिस व्यक्ति से मैं बात करूं और मुझे खुशी हो, जिस व्यक्ति से मुझे बात करने के बाद अच्छा लगे कि मुझे अब कुछ शायद नया रास्ता दिखा है और मैं अब उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। जो समय बीत गया उसमें जो एक मन की कुंठा है, एक जो दर्द है कि क्यों ये मैं हासिल नहीं कर पा रहा, ये कब तक तुम मुझसे दूर रहोगे, या आखिर कौन है वो जो मुझे सिखाएगा, या क्यों मुझे ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर मुझे सिखाना नहीं था मैं फालतू क्यों ये सब कर रहा हूं, क्या मेरा टाइम वेस्ट होगा। काफी ऐसे ख्यालों के बाद, जैसा आपके साथ भी होता होगा, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये समाज के अंदर बहुत से लोगों की यही कहानी है, हम सबकी यही कहानी है कि हम बहुत बार अलग अलग लोगों से बातें करते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं में थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, और इसलिए हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाते इसलिए छोड़ देते हैं और दूसरा व्यक्ति ढूंढते हैं।
लेकिन जब ऐसे बहुत से साइकिल काट चुका था मैं कि इस व्यक्ति को समझा, बुद्धिज्म की बात समझी, बात नहीं बनी। तंत्र वाले के पास गए, तंत्र का ज्ञाता मिला, उन्होंने तंत्र सिखाया, बात नहीं बनी। किसी ने हीलिंग सिखाई, बात नहीं बनी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने रामायण जी बताई, किसी ने भक्ति मार्ग बताया, कहीं भी आखिर बात नहीं बन पा रही। तो ये समझ में आया कि अगर इन्हीं चक्कर में पड़ा रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा जीवन निकल जाए और मैं 60, 65, 70, 55, 40 जो भी उम्र, जब भी मुझे इस शरीर को छोड़ना है, जब भी इस जीवन का अंत होगा, जब ये कहानी पे फुल स्टॉप लगेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मन में एक ख्याल रह जाए कि अरे यार तुम तो सारी उम्र प्रोसेस में ही फंसे रह गए, पर वहां तक पहुंच नहीं सके। इसीलिए समय रहते मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जीवंत मानसिकता को, या जो भी व्यक्ति जागृति के साथ जीवन जी रहा है, उसे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। अपने आप को कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं कहीं दिशाहीन तो नहीं हो रहा, या जो करने के उद्देश्य से आप इसको शुरू हुए हैं, जो भी विचारधारा पे आप चल रहे हैं, ये सही लेके जा रही है, आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एक ही मानसिकता पे बिना अनुभव के चलना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस प्रकृति का जो परिवर्तन हो रहा है उससे दूर रहना है। अगर हम प्रकृति के परिवर्तन के साथ ढल जाएंगे तो हम बदल जाएंगे, और जो बदलेगा कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा। जो नहीं बदलेगा वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक मानसिकता और हमारा अपना एक अहंकार है, बुद्धि का ज्ञान है। अच्छा, और ऐसे सिचुएशन में एक चीज जो थोड़ा सा आपको और कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट का बनाती है कि आप बिल्कुल विरोध में, जो आप सोच रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट थॉट आपके दिमाग में आना और आपको वो बात भी सही लगना। और बाबा बुल्ले शाह जैसे फिर ये भी कहे जाते हैं कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा हुई। तो रांझे को ढूंढने के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप रांझे की तलाश में भटकते रहें। रांझे का जप करने से, रांझे का स्मरण करने से, रांझा बनने से हम रांझा बन सकते हैं। यानी अगर हम गुरु की खोज करते रहें और गुरु को ढूंढने के पीछे अपना सारा समय निकाल दें, या जो भी हमारा एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो हमने गुरु की एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, वो चेकलिस्ट अगर कभी पूरी नहीं हुई तो क्या फिर हम बिना किसी सहारे के ऐसे ही अपने जीवन में आगे जो करना चाह रहे थे क्या वो नहीं कर पाएंगे? जो प्राप्त होना है क्या वो नहीं होगा? ये प्रश्न भी आपको मजबूर करेगा कि आखिर क्या जरूरत है गुरु ढूंढने की। अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो सीखना है वो सीखा जाएगा, जो सिखाने वाला है वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, समय आने पे सिखा देगा। किंतु आचार्य रजनीश ये बात कहते थे कि बिना प्रयास करे किसी को नहीं मिलता, और प्रयास करने से ही मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। और ये जो हमारा दिमाग है, ये जो मानसिक प्रक्रिया है जिससे हमने सही गलत सोच समझ के अपने गुरु का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, ये जब भी कभी हम भावावेश की अवस्था में आएंगे, यानी जब हमारे इमोशंस का टर्मोइल हमारे अंदर क्रिएट होगा, जिस दिन जब हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, किसी दिन अगर हम किसी की बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, मोटिवेटेड हो जाएं, कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगे, सच्चा लगने लगे, तब दिमाग उतना काम नहीं करेगा। भावावेश की अवस्था में इंसान की बुद्धि सुप्त हो जाती है, सो जाती है, जागृति चली जाती है। इंसान का मन उसके माइंड को काबू कर लेता है, हमारे भाव हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं और उसको अपना गुरु मान लेते हैं। पर संबंध क्योंकि वैसा होता नहीं है, इसलिए जब वो भाव का आवेश, यानी जब वो प्रभाव कम होता है या खत्म होने लगता है, जब हमें अपने गुरु के बारे में या ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में एक नई बात पता चलती, कुछ नया पहलू दिखता है, तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, और जजमेंटल होकर हमें वो व्यक्ति सही नहीं लगता, हम दूसरी तलाश में लगते हैं। जज करना दोस्तों ये मानसिक प्रक्रिया है। दिमाग ही हमें समझाता है कि ऐसा डिजाइन तैयार किया है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और ये गुरु के लिए नहीं है, ये संसार में हर किसी के लिए। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ा कोई भी रिश्ता हमारे अनुकूल हो, हमारे अनुसार हो। जैसे इंसान अपने दिमाग से पहले डिजाइन बनाता है, और जब किसी भी नए व्यक्ति से मिलता है तो उस डिजाइन में उसे फिट करके जज करने की कोशिश करता है कि मैं जांच लूं ये सही है, ये इंसान मेरा गुरु बन सकता है क्या, मैं इसको बना लूं अपना गुरु, इनसे सीख लूं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपके इमोशंस में फेरबदल होगा, जब वो इंसान आपके इमोशंस को प्रभावित करेगा, तो आप शायद उनसे वो जुड़ाव महसूस ना कर पाए, और आपको फिर उस तलाश को दोबारा से रिज्यूम करना पड़ेगा, अब नया गुरु ढूंढना है। ये बुद्धि की प्रक्रिया है। फिर ये भी एक बात है कि बुद्धि का प्रयोग करके अगर आप थक चुके हैं, आपने बहुत संभव प्रयास किया, आपको नहीं प्राप्त हुआ, तो आखिर क्या हर्ज है कि एक बार दिल से भी वो डोर जोड़ के देखी जाए।
इमोशनली हम कनेक्ट हुए। कोशिश करें कि कोई इंसान जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, गुस्से वाला है, सौम्य है, जैसा भी है, दिल में उसके साथ आपको क्या वो एक कनेक्शन या वो प्रेम महसूस कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना अनुभव करने का प्रयास किया जाए। इस विचारधारा के साथ अब खोज तो जारी थी, लेकिन तरीका बदल चुका था। और इस तरीके में, प्रेम के तरीके में कैसे आपकी खोज में पूर्ण विराम लग जाता है, यह मैं आपको समझाता हूं। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं कि मनुष्य का असली गुरु उसकी अंतरात्मा है। आत्मा यानी जीवन, जो जीवंत है, जिसमें हर क्षण ऊर्जा बहती है। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस डेफिनेशन के साथ आप देखेंगे कि सृष्टि के अंदर, इस प्रकृति के अंदर सभी वस्तुएं, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, जितने भी तत्व हैं, इन सभी में ऊर्जा बह रही है, सभी ऊर्जा का माध्यम है। और इन सभी के भीतर यह संसार, इस सृष्टि के मूल के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वह आत्मा है और वही गुरु है। और यह बात हिंदू धर्म में लगभग सभी शक्तियों ने, सभी गुरुजनों ने बताई है। एक आम जीवन में भी आप पाएंगे कि सृष्टि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, जो प्रकृति है, प्रकृति के तत्व हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब इन प्रकृति के तत्व हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, इनकी चेतना है। ये इतनी विशाल है कि इसके समक्ष सब कुछ छोटा है। एक इंसान, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, या एक समाज, एक देश, ये विश्व, पृथ्वी, एक प्लैनेट, प्रकृति के आगे ये सब बहुत छोटा है। और आखिर वह प्रकृति ही है जिसकी खोज में सैकड़ों हजारों साल से इंसान लगा हुआ है। हमारी चेतना के ज्ञान को, हमारी ऊर्जाओं को यूटिलाइज कराने वाला तत्व ही ये प्रकृति है। हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, उसका अल्टीमेट जो आउटपुट है, वो प्रकृति ही स्वीकार कर रही है। और अगर प्रकृति के हर तत्व में, संसार की सभी शक्तियों में समान मात्रा में ऊर्जा अगर बह सकती है, तो ये सभी तत्व जो आत्मा रूपी मेरे गुरु हैं, यानी मेरा जो गुरु का ज्ञान है, जो मेरी अंतरात्मा की आवाज है, वो संसार की कोई भी शक्ति मुझे दे सकती है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो। अगर उसमें ऊर्जा बह सकती है तो उसका संबंध उस परम सत्ता से है जिस सत्ता से मैं जुड़ना चाहता हूं। और यह अनुभव करने के लिए भगवान दत्तात्रेय हमें यह भी सिखाते हैं कि गुरु बनना छोड़ दो। गुरु बनना ज्ञान का विषय है। गुरु वो बन सकता है जैसे ज्ञान है। और ज्ञानवान व्यक्ति अगर बुद्धि का प्रयोग करे तो शायद वो ठीक भी हो। अगर हमें ज्ञान नहीं है, अगर हम ज्ञान सीखना चाहते हैं, कुछ सीखना है, तो गुरु बनाना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम शिष्य बने। हमारा शिष्य बनना जरूरी है। जब हम प्रकृति के आगे झुक जाएंगे, जब प्रकृति के अंदर जो ऊर्जा का पोटेंशियल है उसे हम स्वीकार करेंगे कि वो हमसे ज्यादा है, इस संसार की हर शक्ति मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इस संसार के अंदर हर जीव में, हर चेतना में, हर प्राणी में, हर तत्व में मुझे सिखाने के लिए, मुझे देने के लिए कुछ ना कुछ है जो मुझसे ज्यादा है। इस भाव के साथ, इस विनम्र भाव के साथ अगर व्यक्ति समर्पण करते हुए एक प्रेम के भाव के साथ हर चीज से जुड़ने का प्रयास करे, तो शायद वो लगाव हो सकता है, वो कनेक्शन सेटअप हो सकता है, दिल की डोर आपके गुरु तक पहुंच सकती है और ये डोर संसार की हर शक्ति से जुड़ी हुई होगी। और आपको, जो आप एक गुरु की तलाश में निकले थे, ये रास्ता वो है जो आपको बहुत सारे गुरुओं से जोड़ सकता है और किसी प्रकार का मार्गदर्शन किसी भी विषय पे आपको मिल सकता है। और प्रेम के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में एक भक्त को कुछ सुनना और कुछ जानना नहीं होता है। भक्त वो है जो अपने भगवान के प्रति, जो अपने गुरु के प्रति ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ही सोल्ड, वो बिक चुका है। उसे अब और किसी सहारे की, किसी ज्ञान की, किसी जानकारी की जरूरत नहीं है, किसी प्रभाव की जरूरत नहीं है। भक्त वो कोयला है जो जल के अंगारा बन चुका है और अब राख हो चुका है, उस पर अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। उस अवस्था में, उतने प्रेम की अवस्था में, अगर आप ये बात मानने को तैयार हैं कि संसार के सभी तत्वों से मेरा गुरु मुझसे बात करेगा, संसार की कोई भी शक्ति हो, मेरा गुरु उसे अपना जरिया बना के मुझ तक मार्गदर्शन पहुंचाएगा, तो आप अपने गुरु से कभी दूर ही नहीं हो सकते। क्योंकि भक्ति और प्रेम में व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं होती, इसलिए जीवन में शांति को अनुभव करने वाले कुछ क्षण जरूर होते हैं। एक भक्त व्यक्ति कभी ना कभी अपने सत्संग में, अपने गुरु के प्रेम में, अपने ईश्वर के प्रेम में शांति अनुभव करता है।
और एक साधक के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत होता है। जिस शांति की मैं बात कर रहा हूं वह संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी शांत कुटिया में या गुफा में या कमरे में अकेले बैठ जाने से नहीं प्राप्त होता। एकांत जब व्यक्ति के अंदर उसके अपने मन का जो कौतूहल है, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे इनर वर्ल्ड में चल रहा है, विचारधाराएं एक दूसरे को काट रही हैं, एक विचार कहता है कि ये करना चाहिए, दूसरा विचार कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, इन सब में जब शांति आ जाए, जब मन शांत हो जाए, क्योंकि गुरु जीवंत भी है, जागृत भी है और सर्वत्र है, हर जगह है। और यहां ये बात ध्यान से समझ लें कि गुरु यानी कोई जीव पदार्थ नहीं है। गुरु यानी एक मार्गदर्शन, गुरु यानी एक वो गाइडेंस, एक वो खिंचाव जो आपको किसी न किसी परेशानी से खींच के आपको आपके रास्ते पे वापस लाके खड़ा कर दे। तो इस प्रकार एकांत में अपने गुरु से अपने दिल का हाल कहें। इस तरीके से आपको एक मौका मिलेगा कि आप जीवन में शायद पहली बार अपने मन के विचारों को बिना इस डर के कि कोई आपकी बात सुन के क्या जज करेगा आपको कि आप ठीक हैं गलत हैं या कोई क्या सोचेगा, बिना इस ख्याल के जब आप ये बात अपनी बाहर ला पाएंगे तो शायद आपकी अपने आप से पहली बार मुलाकात होगी। आप ये महसूस कर पाएंगे कि एक्चुअली आप क्या हैं, क्या आपकी सोच है या क्या आप चाहते हैं जीवन में। मन के हर रूप को, हर एक भाव की तरंग को गुरु से जोड़ने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपको इतना हल्का फील होगा। जब मन और बुद्धि शांत रहती है तो एक क्षण का भी अंतरात्मा का साक्षात्कार काफी होता है। प्रयासरत रहने से जो इंसान हमेशा कोशिश कर रहा है, जिसका विश्वास है अपनी प्रोसेस में, उसको फॉलो करने से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो बात बन जाती है। इसके बाद कुछ गहरे अनुभव होने लगते हैं और अगर आपको एक्सपीरियंसेस होने लगे तो फिर किसी भी प्रकार से किसी किताब की, किसी शरीरधारी गुरु की या किसी मूर्ति के, किसी भी स्वरूप में गुरु की कमी आपको महसूस नहीं होगी। यद्यपि एक फिजिकल फॉर्म में गुरु का होना इंसान के जीवन में बहुत जरूरी होता है और अच्छा होता है। किसी इंसान का किसी मंदिर से जुड़ा होना, किसी किताब से, किसी शास्त्र से जुड़ा होना, ये कोई बुरी बात नहीं है। किंतु आपको इसकी अब कमी नहीं लगेगी कि आपको कोई गुरु चाहिए, कोई सिखाने वाला चाहिए, क्योंकि जो सिखाने वाला या सीखने वाला तत्व है वो समान मात्रा में जुड़ा हुआ है। अब वो कनेक्टेड है। जो सिखाना चाहता है उससे आप जुड़ गए हैं और आप चाहते भी हैं कि आप सीखें, आप शिष्य बन के गए हैं तो वो सिखा भी देंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति के अंदर एक शिष्य सच में अगर जीवित है, अगर हमारे अंदर शिष्य कहीं ना कहीं जागृत है, तो गुरु संसार के सभी माध्यमों से आपको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। गुरु ही ज्ञान बिंदु है। सर्वशास्त्र एवं जो विज्ञान भी है, उन सभी का कारक भी गुरु है और उन सभी का ज्ञाता भी गुरु है। उसकी खोज सिर्फ मानसिक बल के आधार पे या जो हमने एक्सपेक्टेशन या पैरामीटर्स हमने सेट किए थे उसके आधार पे हम किस प्रकार कर पाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इतने समझदार होते तो हमें गुरु की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए अगर आपने भी मेरी तरह कुछ गलतियां करी, लोगों को जज किया, गुरुओं के बारे में विचारधाराएं बनाई, ना जानते हुए समझते हुए किसी को भी गलत मान लिया, या मानसिक बल के आधार पे गुरु की तलाश करी और आपको भी अगर सक्सेस नहीं मिली, आप भी अगर परेशान हैं, तो इस प्रकार अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ रही हो तो मन के रास्ते से एक बार गुरु ढूंढना बंद करें, सिर्फ शिष्य बने और ये माने कि गुरु तो आपसे जुड़ने को रेडी है। आप दिल से सिर्फ एक प्रेम की डोर आगे बढ़ाएं, भक्ति का मार्ग चुनें और मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस गाइडेंस की, गुरु तत्व की आपके जीवन में कमी है वो जरूर पूरी होगी। जरूरत है हमें अपने पे काम करने की, एक शिष्य बनना है। शिष्य जैसा मैंने आपको बताया कि छोटा बालक होता है, गुरु के समक्ष अबोध होता है, निश्चल, निष्कपट, अज्ञानी होता है और गुरु को ज्ञान से नहीं, हमें प्रेम से समझने की जरूरत है। गुरु की और हमारी अवस्था में जमीन आसमान का फर्क है और इसीलिए हम शिष्य हैं और वह गुरु हैं। इसलिए गुरु का पार पाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। गुरु के साथ हमारा कैसे वो एक कनेक्शन, एक रिश्ता जुड़ सके, उनके साथ हमारे प्रेम की डोर कैसे बह सके, क्योंकि गुरु से जुड़ना ही काफी है। अगर आप सच में किसी गाइडेंस से जुड़े हुए, किसी भी एनर्जी सोर्स से जो गुरु तत्व को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अगर आप तक जागृति पहुंच रही है, अगर उससे आप जुड़े हुए हैं तो प्रेम की डोर से जुड़े रहें। तो आज के इस लंबे वीडियो को मैं समराइज करके शॉर्ट में आपको यह बताना चाहूंगा कि अगली बार आप किसी भी ऐसे स्थान पे हो जहां आपके मन में शांति हो, किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हो, किसी ऐसी शक्ति के सानिध्य में हो, किसी ऐसे शास्त्र के सानिध्य में हो, एक ऐसे मीडियम से अगर आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं जिससे आपको जीवन में मार्गदर्शन मिलता है, जिससे आपके जीवन में जो गुरु तत्व है वो जागृत है,
आपकी मदद करने कोई ना कोई सहारा आ रहा है। तो वो सहारा कैसा है, वो गुरु कैसा है, जैसा आप सोचते हो वैसा है। इसको छोड़ के आप एक प्रयास जरूर ये करें कि क्या आप स्वच्छता के साथ एक निश्चल भाव से एक शिष्य की भांति उस मीडियम से जुड़ना चाहते हैं। आप उस एक मीडियम से अगर प्रेम के सहारे जुड़ पाएंगे तो आप अंतरात्मा में ये महसूस करेंगे कि आप संसार की सभी शक्तियों के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। जिसके आगे आप झुकेंगे वो आपको सिखा जाएगा। संसार की सभी शक्तियां हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने में सक्षम है, समर्थ है। और इसीलिए ये प्रकृति ही है जो सर्वव्यापक है। ये प्रकृति ही है जो शिव की भी गुरु है, कृष्ण की भी गुरु है। और इसी को भगवान दत्तात्रेय ने भी अपने 24 गुरु के स्वरूप में हमें बताया है। मैं आशा करता हूं कि आप में से जो भी लोग भगवान दत्तात्रेय के मंत्र साधक हैं या जिन्होंने साधना करी है या जो मेरे वीडियोस को देख के किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। कोशिश करूंगा इसी प्रकार रेगुलरिटी के साथ और भी स्पिरिचुअल कंटेंट और ऐसे वीडियोस और ऐसी कुछ बातें आपके बीच लेके आऊं। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हैं आप मुझ तक जरूर पहुंचाएं। जो भी आपके प्रश्न हैं, आपके विचार हैं, सुन के मुझे अच्छा लगता है। और आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।